हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटीआई क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका पार्ट थर्ड ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट थर्ड। और ये आपका चैप्टर 6 है, मॉड्यूल 2 में चैप्टर 2 है आपका। और आज की इस वीडियो में जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो है बेसिकली जो वीडियो होने वाली है वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, इसलिए आपको मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नोटपैड, उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्डपैड, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पेंट और एंड देन कैलकुलेटर। ये यहाँ पे पीपीटी में गलती हो गई है, ये थर्ड चीज़ है और ये फोर्थ चीज़ है। ठीक है, नोटपैड पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर वर्डपैड, फिर पेंट और फिर कैलकुलेटर। तो एक लास्ट वाली वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 में जो बताना भूल गया था वो ये था कि विंडो और डायलॉग बॉक्स किसे कहते हैं, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब जब आप किसी भी बेसिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या फिर किसी सिंपली सॉफ्टवेयर को खोलते हैं कंप्यूटर में, जैसे मैं यहाँ पे अगर नोटपैड खोल रहा हूँ, तो नोटपैड खोलने के बाद ये जो चीज़ मेरे पास आई, ये जो अभी आपको दिख रही है ये स्क्रीन जिस पे मैं अभी लिख रहा हूँ आईटीआई क्लासेस, है ना, ये क्या हुई आपकी, ये आपकी क्या हो गई, ये विंडो हो गई। यानी कि ये वो एरिया होता है कंप्यूटर का जिस पे आप कार्य करते हो, है ना, जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को देखते हो, यहाँ जितनी भी चीज़ें आप कर सकते हो वो आपको दिखाई देती है। ठीक है, अब आता है, ये तो क्या हो गया आपका, विंडो हो गई। इसके बाद आता है डायलॉग बॉक्स। अब मैं इसे यहाँ से काटने की कोशिश कर रहा था तो एकदम से अचानक से एक पॉपअप आ गया मेरे पास, एक ये छोटी वाली विंडो आ गई और ये कह रहा है कि क्या आप इस चेंज को सेव करना चाहते हो या नहीं सेव करना चाहते हैं ना, इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है। तो डायलॉग बॉक्स कंप्यूटर में एक ऐसा पॉपअप होता है, एक ऐसा पॉपअप जो आपको अलर्ट दिखाता है। अब ये अलर्ट क्यों दिखा रहा है मुझे, कि मैंने अभी इस फाइल को जो मैंने अभी अभी बनाई नोटपैड पे, मैंने उसे सेव नहीं किया। तो ये मुझे क्या कह रहा है, अलर्ट दिखा रहा है कि क्या आप इसे सच में काटना चाहते हो, है ना। तो अलर्ट इसलिए दिखाता है कि अगर आप इस चीज़ को, इस स्टेप को पार कर जाते हो तो उसके बाद आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते। अगर ये फाइल डिलीट हो गई तो ये डिलीट हो जाएगी परमानेंटली, आप इसे वापस जो है रिट्रीव नहीं कर पाओगे। तो वो अलर्ट बॉक्स जो पॉपअप होता है क्रॉस चेक करने के लिए कि आप जो चीज़ कर रहे हो क्या उस चीज़ को लेकर आप श्योर हो या आपसे गलती से क्लिक हो गया था, तो उसे हम कहते हैं डायलॉग बॉक्स। तो ये वाला आपका डायलॉग बॉक्स हो गया और ये आपकी विंडो हो गई। ठीक है, अब हम इसे काट देते हैं, डोंट सेव। ये चीज़ हमारा हो गया। तो फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। वो पुरानी वीडियो का एक चीज़ रह गई थी जो मुझे लगा है आपको पता होनी चाहिए, है ना, क्योंकि हमें कंप्यूटर चलाना तो सबको आ जाता है जल्दी से, बट कंप्यूटर की चीज़ों का नाम क्या है ना, उन चीज़ों को किस नाम से बुलाना चाहिए, या फिर बस यही कहेंगे हम हर बार कि अरे वो कट्टस का बटन दबा दे, वो कोने पे जो आ रहा है। तो हम वो नहीं कहना चाहते ना। अगर हम अब भी पढ़ने के बाद भी वही कह रहे हैं कि भाई वो कट्टस का बटन दबा दे, वो माइनस का बटन दबा दे, तो फिर तो हमने क्या पढ़ा, बस चलाना आ गया और पता हमें है नहीं क्या कहते हैं उस चीज़ को, तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप उसे किसी चीज़ को बता नहीं सकते स्टैंडर्ड तरीके से या फिर उसे एक प्रोफेशनल तरीके से। इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें वो पता भी हो, उसके नाम सही पता हो चीज़ों के, है ना, ताकि हम जो है उसे सिखा सके, बता सके किसी को, और हमें लगे, सामने वाले को भी ये लगे कि हमें नॉलेज है ना, हम जानते हैं चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें आती है करनी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास नोटपैड के बारे में बहुत थोड़ी सी मैं बात करूँगा। हर बार हर सॉफ्टवेयर के बारे में हम सिर्फ बहुत थोड़ी सी बात करेंगे और सीधा प्रैक्टिकल करेंगे, और बस इसमें हम जो भी बचा हुआ है आपका इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है ये थ्योरी, इसके बाद हम बस MCQ करने वाले हैं। ठीक है, तो नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर होता है। सिंपल टेक्स्ट एडिटर पता है आपका क्या होता है, जहाँ पे टेक्स्ट फाइल को लिखते हो, उसमें बदलाव करते हो, या नई फाइल बनाते हो, या पुरानी फाइल खोल के पढ़ते हो, बट किस फॉर्म में होनी चाहिए, वो सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि लिखे हुए अक्षर यानी कि शब्दों या फिर नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये आपका सिंपल टेक्स्ट एडिटर होता है नोटपैड। उसके बाद हम इसका इस्तेमाल जो है नोटपैड का कहाँ कहाँ करते हैं, हमें कोई छोटा मोटा लेटर लिखना हो किसी को, या एक मेमो बनाना हो, या छोटा मोटा बिल बनाना हो किसी चीज़ का, या फिर हमें एक छोटी बहुत कोई टेक्स्ट फाइल बनानी हो, तो हम उसका इस्तेमाल जो है वो इन सब चीज़ों के इस्तेमाल के लिए हम जो है नोटपैड का इस्तेमाल करते हैं। बाकी आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर बात है, आप चाहो तो और भी चीज़ों में नोटपैड का इस्तेमाल कर सकते हो। जनरली हम जो है
टाइपिंग वगैरह जब सीख रहे होते हैं तब हम जो है नोटपैड का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इसमें जो कमी है ये इसकी ड्रॉबैक है। अगर आपसे कहे कि आप नोटपैड की एक ड्रॉबैक बताओ, यानी कि एक कमी बताओ, तो उसमें ये दो कमियां हैं कि एक तो जो फाइल का साइज़ होता है वो 64 किलोबाइट, ठीक है, किलोबाइट से ज़्यादा नहीं होगा। जब आपको के और बी दोनों के दोनों क्या मिले, बड़े, यानी कि अपर केस में लिखे हुए हैं, ठीक है। अपर केस मतलब होता है ये बड़ा, हमने कैपिटल बी के लिखा, कैपिटल बी लिखा, और लोअर केस में मतलब हमने स्मॉल बी के लिखा, स्मॉल बी लिखा। तो स्मॉल के और स्मॉल बी आपका होता है किलो बिट, और जब ये बड़ा लिखा हुआ है, के और बी बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, तो ये होगा आपका किलो बाइट, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क है। और फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको यूनिट्स पढ़ाई होंगी, ठीक है। यूनिट्स जहाँ मैंने आपको पढ़ाई थी उसमें मैंने बताई हुई थी साफ साफ चीज़ें कि बाइट और बिट में क्या फ़र्क होता है और इन्हें किस तरीके से लिखा जाता है। तो आप उसे पहली वीडियो को देख लेना अगर आपको इस चीज़ में कन्फ्यूज़न हो या ना पता हो। तो जो हम नोटपैड पे फाइल बनाते हैं वो 64 KB से ज़्यादा नहीं हो सकती, 64 किलोबाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती, और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इसमें होती नहीं है। अब कुछ अगर आपको कन्फ्यूज़न हो, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है, जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राम, RAM, मैंने राम लिख दिया, तो ये एक बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखा रहेगा। जो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म होगी नोटपैड की, सिर्फ उस तरीके से आप लिख सकते हो। इसे आप ऐसे कर्सिव में नहीं लिख सकते, राम कर्सिव में लिख दिया, या आप इसे फिर बोल्ड करके नहीं लिख सकते, ऐसे मोटा करके लिख दिया राम, है ना। तो ये होती है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, यानी कि टेक्स्ट में स्टाइल देना, टेक्स्ट का अलग स्टाइल बनाना, कि उसे जो है तिरछा करके, यानी कि इटैलिक फॉर्म में लिख दिया, या उसे बोल्ड कर दिया, वो मोटा दिख रहा है इस तरीके से लिख दिया, या फिर उसमें कोई और स्टाइलिंग डाल दी, उसमें कलर्स डाल दिए। तो इस तरीके से उसे बोलते हैं हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट की हम अलग अलग फॉर्मेट नहीं इसमें बना सकते। तो ये इसकी क्या होती है, दूसरी लिमिटेशन, यानी दूसरी कमी होती है नोटपैड की। और ये फाइल एक्सटेंशन जो होता है टेक्स्ट फाइल का, ऑब्वियसली नोटपैड में जो फाइल बनती है वो, क्योंकि ये टेक्स्ट एडिटर है तो इसमें टेक्स्ट फाइल बनेंगी। टेक्स्ट यानी कि अल्फ़ान्यूमेरिकल में लिखी हुई होंगी चीज़ें। और जो टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन होगा, नोटपैड की जो फाइल बनेगी टेक्स्ट फाइल, उसका जो एक्सटेंशन होगा वो होगा .txt। क्या होगा? .txt। अब ये चीज़ आ गई कि अब ये फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो फाइल एक्सटेंशन आप ऐसा मानो कि कंप्यूटर को एक चीज़ को समझने के लिए कि ये फाइल है क्या, उन्हें फाइल को एक एक्सटेंशन दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ हमारे सरनेम होते हैं कि कपिल शर्मा, है ना, रोहन वर्मा। तो यहाँ पे हमारा जो नाम के बाद लग रहा है एक सरनेम, वो आपका कुमार हो गया, वर्मा हो गया, है ना, गुप्ता हो गया। ये सब चीज़ें क्या हैं आपके, ये आपके सरनेम हैं, है ना। हम लोगों के साथ में हमारे सरनेम जोड़े जाते हैं। उससे क्या होता है, एक हमारी कैटेगरी बन जाती है, हम अपने आप को कास्ट डिवीज़न कर लेते हैं। हालांकि मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता पर्सनली, बट हम क्या करते हैं, अपने नाम के आगे एक सरनेम लगा लेते हैं। इससे क्या हो जाता है, हमारा कैटेगराइजेशन हो जाता है कि आप तो जो है वर्मा हो, आप तो जो है शर्मा हो, आपका नाम कुमार है, आप ये हो, आप वो हो। इसी तरीके से कंप्यूटर को ये पहचानने के लिए कि ये किस तरह की फ़ाइल है, उसे एक फ़ाइल के नाम के बाद एक छोटा सा कुछ एक्सटेंशन लगा दिया जाता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो डॉक हो सकता है, PDF हो सकता है, .docs भी है, एक फ़ाइल एक्सटेंशन है, .pdf भी जो है एक एक्सटेंशन है। तो इससे क्या होता है, इसका इस्तेमाल करके कंप्यूटर को पता लगता है कि ये फ़ाइल मुझे किस सॉफ्टवेयर में दिखानी है। जैसे अगर एक फ़ाइल का एक्सटेंशन .txt है तो वो जो है नोटपैड में खुलेगी। कंप्यूटर को पता लग गया कि अच्छा इसके फाइल के लास्ट में .txt लगा है, तो इसे नोटपैड में खोल के दिखाना है मुझे यूज़र को। उसके पीछे PDF लग गया, अच्छा तो भाई ये PDF है तो इसे जो है एडोबी रीडर में मुझे दिखाना है फाइल को खोल के। और इसमें .docs लग गया तो इससे मतलब मुझे जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खोल के दिखाना है। .xls लग गया तो इसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खोल के दिखाना है ना। ये सब चीज़ें मैं आपको अभी दिखाऊंगा, अभी मैं इसे करके दिखाऊंगा आपको एक प्रैक्टिकल, लास्ट में हम इसे करेंगे, अभी नहीं कर रहे। तो उससे अगर आपको अब थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न रह गई हो 1%, जो मैं मान नहीं रहा हूँ रह गई होगी, बट अगर रह गई होगी तो वो वहाँ पे और भी क्लियर हो जाएगी। तो क्या होता है फाइल एक्सटेंशन का काम,
फाइल के बाद में लगा हुआ एक नाम या फिर कुछ अल्फ़ाबेट्स, है ना, एक प्री डिफाइंड होते हैं, ये पहले से डिफाइन होते हैं, ऐसा नहीं है आप बनाओगे इन्हें नया, एक ऐसा नाम जिससे कंप्यूटर फाइल को पहचानता है ताकि वो उसे उसके सपोर्टेड प्रोग्राम या एप्लीकेशन में खोल के आपको आउटपुट दिखा सके। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है ये हाउ टू स्टार्ट। अच्छा भाई, स्टार्ट कैसे करते हैं नोटपैड को, तो ये मुझे अब आपको क्योंकि विंडो एक्सपी में दिखाना पड़ेगा टू माय मिसफॉर्चून, तो उसके लिए मुझे पहले आपको विंडो एक्सपी पे लेके चलते हैं आपको, है ना। विंडो एक्सपी में मैं आपको ये खोल के तो नहीं दिखा पाऊँगा, और ये इधर हो जाएगा क्या? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इसे मैं इधर लेके आ गया, मेरी स्क्रीन आपको दिखती रहे अगर। ठीक है, मैं इसे गूगल पे वर्चुअल विंडो एक्सपी का एक्सपीरियंस लिखता हूँ, और कहाँ गया वो? ओके, रिएक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं उसे जो है अभी आपको आपके लिए वो विंडो एक्सपी का जो है यूज़र इंटरफेस खोल देता हूँ कि विंडो एक्सपी कैसे होती है। तो आपको पता था, ये कल चीज़ मैं पढ़ चुका था कि विंडो एक्सपी कैसी होती है। हम आ गए हैं यहाँ पे विंडो एक्सपी पे। ठीक है, आपको आधी स्क्रीन दिख रही होगी क्योंकि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग पूरी नहीं चलाई थी, पर ठीक है, इतने में भी मैं समझा दूंगा आपको कि उसे खोलते कैसे हैं। ऐसी ये आपकी विंडो एक्सपी होती है। अब विंडो एक्सपी में आपको नोटपैड कैसे खोलना होता है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आपने स्टार्ट पे क्लिक किया, उसके बाद या तो लेफ़्ट वाला जो आपको मेन्यू का पार्टीशन दिख रहा है, इसी में आपको नोटपैड दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका नोटपैड खुल जाएगा। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक करा और यहाँ पे मेरा नोटपैड खुल गया। अब मैं इसमें कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप जो है अगर यहाँ नहीं मिलता है आपको, तो आप क्या करोगे, आप ऑल प्रोग्राम्स में जाओगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाके आप जाओगे एक्सेसरीज़ में। ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। और एक्सेसरीज़ में आपके वो जो फाइल्स आती हैं जो आपके विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती है, विंडो एक्सपी के साथ आती हैं, वो सारी फाइल्स जो होती हैं, वो सारे टूल्स, सारे मोबाइल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। यहाँ से आप जो है एक्सेसरीज़ में आपको दिख जाएगा नोटपैड। तो 3 स्टेप हैं आपके। सबसे पहले आप स्टार्ट पे गए, ठीक है, फिर आप ऑल प्रोग्राम्स पे आए, फिर आप एक्सेसरीज़ में गए, और एक्सेसरीज़ में आपको दिख जाएगा नोटपैड। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको नोटपैड खुल जाएगा। और क्लिक कौन सा करना है? लेफ़्ट क्लिक करना है। ये खुल गया आपका नोटपैड। अब वापस आ जाते हैं अपने इस पे। खोलना मैंने आपको बता दिया कैसे स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद आपका है कंपोनेंट्स। ठीक है, अब आपके पास आ जाता है कंपोनेंट्स। तो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं नोटपैड विंडो के, तो ये जो अभी खुल के आया था आपके पास, वो क्या था? वो आपकी एक नोटपैड विंडो थी, जैसे ये आपको दिख रही होगी। ये आपकी क्या है? नोटपैड विंडो है। अब नोटपैड विंडो में ये कह रहा है कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, यानी कि इसे अगर तोड़ा जाए तो क्या क्या भाग होंगे इसमें। तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ये आपका, ये वाला, ये ब्लू वाली लाइन आपको जो दिख रही है, इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं हम इसे? टाइटल बार। जो सबसे ऊपर का पार्ट होगा, टॉप मोस्ट ब्लू लाइन जो है आपकी, वो क्या होगी? वो आपकी हो गई टाइटल बार। इसके बाद आपका आता है मेन्यू बार। टाइटल बार के जो जस्ट नीचे होता है ये, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको, वो आ जाता है आपका मेन्यू बार। अब मैं आपको इसे याद रखने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कभी आप अगर रेस्टोरेंट गए होंगे, तो वहाँ पे जब आप कभी रेस्टोरेंट गए हों तो वहाँ पे क्या होता है, आपको एक मेन्यू दिया जाता है। ठीक है, रेस्टोरेंट का मेन्यू होता है एक, कि भाई आपको क्या खाना है बताइए। उस मेन्यू में क्या होता है, जो जो चीज़ें उस रेस्टोरेंट में बन रही है वो एक कैटेगरी होगी। ठीक है, यहाँ पे आ गए आपके ब्रेड्स, इसके नीचे चपाती आ गई, रोटी आ गई, और नान वाली रोटी आ गई, स्टफ़ नान आ गया, जो भी आ गया। इसके बाद आ गए दाल, तो इसके नीचे आ गई, ठीक है, दाल मखनी, दाल ये, दाल वो, पंजाबी ये वो, तड़का। उसके बाद इधर आ गए बेवरेजेस में आपकी कोल्ड ड्रिंक आ गई, सॉफ्ट ड्रिंक आ गई, मॉकटेल आ गई, कॉकटेल आ गई। उसके बाद आपके आ गए डिज़र्ट्स में आपकी रसगुल्ला और आपका हलवा और आपकी जो भी चीज़ें मीठे में होती हैं वो सब आ गई।
तो मेन्यू बेसिकली क्या है, उस रेस्टोरेंट का मेन्यू क्या है, यानी कि वो सारी चीज़ें जो आप यहाँ से मंगा सकते हो, खा सकते हो यहाँ पे, वो उसके मेन्यू में आ जाती है। ठीक उसी तरह नोटपैड में मेन्यू बार या किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में जो मेन्यू बार होता है वो क्या होता है, जो चीज़ें आप इसमें कर सकते हो वो एक बड़ी कैटेगरी बनाई जाती है पहले, और उसके अंदर जो जो चीज़ें इस सॉफ्टवेयर में आप कर सकते हो, इस एप्लीकेशन में आप कर सकते हो, या फिर इस प्रोग्राम में आप कर सकते हो, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मेन्यू बार, और ये आपके मेन्यू आइटम्स हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका मेन मेन्यू हो गया, इसके बाद ये आपका सब मेन्यू हो गया। तो टाइटल बार हो गया ऊपर सबसे, फिर इसके नीचे आ गया आपका मेन्यू बार। और आपको ध्यान कैसे रखना है, वो सारी चीज़ें जो काम करने वाली हैं इसमें, है ना, जो आप इससे काम ले सकते हो इस प्रोग्राम से, वो सारी की सारी आपके मेन्यू बार में आ जाती हैं। इसके बाद आपका आता है टेक्स्ट एरिया। भाई ये जो खाली ब्लैंक एरिया आपको दिखाई दे रहा है, मैं इतना डिटेल आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगले वाले में नहीं बताने वाला। इतना जो बड़ा जो आपको ये ब्लैंक एरिया दिखाई दे रहा है, जहाँ पे क्या होगा, टेक्स्ट आएगा, ये आ गया आपका टेक्स्ट इतना सारा, तो ये ही क्या हो गया, आपका टेक्स्ट एरिया हो गया। जहाँ पे सारा का सारा टेक्स्ट आएगा वो आपका क्या हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया। ठीक है, इसके बाद ये पूछ रहा है कर्सर। देखो भाई, अभी ये जो माउस में इधर उधर कर रहा हूँ इसको हम कहते हैं पॉइंटर, और ये पॉइंटर जब यहाँ आ जाता है इसमें नोटपैड में के टेक्स्ट एरिया में, और ये जो आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है ना, अभी ये आपको जो ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं कर्सर। और ये ब्लिंक यहाँ पे इसलिए कर रहा है ताकि आपको पता रहे कि अगर आप कुछ लिखोगे तो वो शुरू कहाँ से होगा, आप अभी कहाँ पे हो। ये यहाँ ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब मैं यहाँ से लिखूँगा कुछ भी तो वो यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ पे ले जाता हूँ तो अब मैं कुछ लिखूँगा तो वो यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ ले जाता हूँ तो वो यहाँ से शुरू होगा। ले जाने के लिए कुछ नहीं करना, जिन कीज़ से आप गेम खेलते हो ना लैपटॉप में, अप डाउन लेफ़्ट एरो राइट एरो, उनसे आप इसे इधर उधर ले जा सकते हो, देखो ऐसे। ठीक है, और आप इसे माउस से भी क्लिक करके कहीं भी ले जा सकते हो। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब आपका आ गया वर्डपैड। तो अब क्या हो रहा था, जब नोटपैड में हम एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल बना पा रहे थे तो उसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नहीं हो पा रही थी। क्या हो रहा था, उसमें टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग नहीं हो पा रही थी, यानी कि आप टेक्स्ट में स्टाइलिंग नहीं कर सकते थे, उसे इटैलिक नहीं कर सकते थे, उसे बोल्ड नहीं कर सकते थे, उसका साइज़ घटा बढ़ा नहीं सकते थे, उसमें कलर्स नहीं डाल सकते थे। वहाँ पे आया वर्डपैड कि यार उसमें जो है मज़ा नहीं आ रहा, बिल्कुल प्लेन प्लेन लग रहा है, एंगेजिंग नहीं है कुछ। तो वहाँ से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया वर्डपैड कि ठीक है, हम टेक्स्ट एडिटर को वर्ड प्रोसेसर बना देते हैं, एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम बना देते हैं, और हम इसमें थोड़े से और ऑप्शंस बढ़ा देंगे। तो वहाँ से जो है इन्होंने वर्डपैड को डेवलप किया, और ये जो है सबसे पावरफुल वर्ड प्रोसेसर बना। ठीक है, ये एक ऐसा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है, यानी कि वर्ड्स को प्रोसेस करता है। एक आपने शब्द लिखा, उसके ऊपर ये काम करेगा। उस शब्द को अच्छा बनाना है, बुरा बनाना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, तो ये क्या होगा, वर्ड पे प्रोसेस करेगा। वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम हुआ जो कि बहुत पावरफुल होता था। अब तो क्योंकि इससे ज़्यादा पावरफुल आ गए तो ये अब उतना इफ़ेक्टिव नहीं है, बट वन ऑफ द पावरफुल टूल कहा गया है इसे उस टाइम का। ये क्या करता था, एक ही फाइल में, एक ही डॉक्यूमेंट में आप टेक्स्ट भी डाल सकते थे और कुछ कुछ ग्राफिक्स भी डाल सकते थे, है ना। उसके बाद इसकी जो मेन एडवांटेज थी, इसमें जो अच्छी बात थी वो ये थी कि इसमें आप बहुत ज़्यादा एडिटिंग कर सकते थे। किसके कंपैरिजन में, नोटपैड के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में, नोटपैड के। उसमें आप कुछ एडिटिंग ही नहीं कर सकते, काट सकते हो, नया डाल सकते हो, उसे मिटा सकते हो, घटा सकते हो, बस यही सब चीज़ें होती थी जो बेसिक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में हो सकती थी। इसमें एडिटिंग की कैपेबिलिटीज़ बहुत बढ़ गई थी। इसमें आप लेफ़्ट इंडेंट करो, राइट इंडेंट करो, और जो है इमेज डालो, पिक्चर डालो, कुछ बना लो, बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी। ठीक है, तो इसलिए इसका भी फाइल एक्सटेंशन जैसे सबका होता है किसी भी फाइल का, किस कंप्यूटर में, इसका फाइल एक्सटेंशन था RTF। इसको कहते हैं रिच टेक्स्ट फाइल, है ना, या रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। इसे कंफ्यूज हूँ मैं थोड़ा सा, रिच टेक्स्ट फाइल बोलते हैं या फॉर्मेट, आप इसे एक बार क्रॉस चेक कर लेना, रिच टेक्स्ट फाइल या रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, है ना। क्योंकि मैं यार
इतना बहुत बिल्कुल थॉरोली रिसर्च करके नहीं पढ़ाता, मुझे जो पता है मैं वो पढ़ा देता हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा टाइम के क्रंचेस रहते हैं मेरे साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। आप हाउ टू स्टार्ट, इसे कैसे स्टार्ट करते हैं ये देखना है। ओके सॉरी, मेरा कॉल आ गया था, तो इसकी मैंने फुल फॉर्म कंफर्म कर ली। इसका होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, RTF जो एक्सटेंशन होता है इसकी फुल फॉर्म होती है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। और इसे रिच टेक्स्ट फॉर्मेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो टेक्स्ट होता है, इसमें मतलब जो टेक्स्ट होता है, ये कोई भी जो लिखा हुआ है या भी टेक्स्ट है, ये जो है अमीर होता है ना। मतलब रिच इसलिए अमीर इन सेंस कि इसके पास ज़्यादा स्टाइलिंग है, इसके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं, इसमें ज़्यादा कलर्स आ सकते हैं, इसमें आप ज़्यादा स्टाइलिंग और ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा छेड़छाड़ कर सकते हैं कुल मिला के, है ना। तो इसे ऐसे याद रख लेना, मुझे नहीं पता इस बात का कोई सेंस है या नहीं। आगे चलते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ वर्डपैड विंडो। अब इसके कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे, उससे पहले हमें इसे खोलना आना चाहिए। तो इस बार मैं लंबा नहीं बता रहा आपको, हर बार आपको करना कुछ नहीं है। आप आए यहाँ पे अपने विंडो में, यहाँ से आपने स्टार्ट पे गए, यहाँ से आपने इसे खोला ऑल प्रोग्राम्स को, ऑल प्रोग्राम्स से आप गए एक्सेसरीज़ पे, और एक्सेसरीज़ में आपको मिल जाएगा वर्डपैड, और ये रहा आपका वर्डपैड। अब क्योंकि ये सिर्फ डेमो है तो यहाँ पे वर्डपैड नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पे वर्डपैड नहीं है तो मैं आपको क्या करने वाला हूँ, अपनी विंडो में वर्डपैड खोल के दिखाने वाला हूँ। लेटेस्ट जो मेरे पास विंडो है वहाँ से आपको खोलना तो आ गया, तो मैं बस यहाँ से सीधा वर्डपैड खोल लेता हूँ। मैंने वर्डपैड खोल लिया है, अब मैं इसे इस स्क्रीन में फिट कर लेता हूँ। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। तो सबसे ऊपर क्या होता था आपका टाइटल बार। अब टाइटल बार में दो चीज़ें हैं, इसको तो आप इग्नोर कर दो फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये सिर्फ लेटेस्ट में है, और लेटेस्ट मैं भी आपको इस पॉइंट पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट पढ़ाऊँगा ज़रूर। ठीक है, आपको सिखाने के लिए पढ़ाऊँगा मैं, याद कराने के लिए नहीं। जब सबसे ऊपर टाइटल बार होता है ना, इसमें आपकी जो फाइल का नाम होता है वो आता है, प्लस वो आता है जो सॉफ्टवेयर आपने खोल रखा है। अगर आपने पीछे देखा होगा भी, वहाँ पे जो हमने नोटपैड की विंडो थी उसमें यहाँ पे नोटपैड लिखा हुआ था, और ये अनटाइटल्ड लिखा हुआ था इधर की तरफ। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट। क्यों इसका नाम डॉक्यूमेंट है? क्योंकि अभी तक इसका हमने कोई नाम नहीं दिया। जैसे सपोज करो मैं इसे कुछ लिख के मैंने यहाँ पे इसे सेव करने लगा हूँ, मैं इसे सेव कर रहा हूँ अगर, तो इसे मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँगा। देख रहे हो आप, इसका जो फाइल नेम आ रहा है वो उसके पीछे जो है .rtf लगा है, यानी कि ये इसका फाइल एक्सटेंशन है, इसे आप नहीं हटा सकते। ठीक है, अगर आप इसे हटाओगे तो कंप्यूटर जो है इसे आपको फिर वर्डपैड में खोल के नहीं दिखाएगा, क्योंकि कंप्यूटर को पता ही नहीं लगेगा कि ये फाइल मुझे कहाँ खोल के दिखानी है। इसलिए फाइल एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर के समझने के लिए, आपके समझने के लिए कि ये फाइल किस टाइप की है और किस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में दिखाई जानी है। अब वहाँ पे क्योंकि डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ITI, मैं उसे डिलीट नहीं करूँगा, ITI क्लासेस। अगर आप कर भी देते हो तो होता कुछ नहीं है, वो अपने आप क्रिएट कर लेता है अपना एक्सटेंशन, बट हम नहीं कर रहे हैं। ITI क्लासेस लिखा मैंने और मैंने इसे सेव कर दिया। तो अब आपको देख रहा होगा यहाँ पे इसका नाम चेंज होकर क्या आ गया, ITI classes.rtf, और ये जो है जिस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में आपने खोला हुआ है वो आ गया आपका यहाँ पे लिखा हुआ, वर्डपैड में हमने खोला हुआ है इसे। तो टाइटल बार में क्या आता है, आपकी फाइल का नाम ITI क्लासेस है जो कि अभी, और ये आपका किस प्रोग्राम में खुला हुआ है। इसके नीचे मैंने आपको कहा था यहाँ पे फाइल, और ये जो इसके जस्ट नीचे होता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मेन्यू बार, इसे हम कहते हैं मेन्यू बार। तो टाइटल बार आपको पता लग गया, मेन्यू बार आपको पता लग गया। अब आता है आपका स्टैंडर्ड टूल बार। तो कहाँ गया, ठीक है, ये आपका जो यहाँ पे टूल बार है, ये आपका जो यहाँ पे टूल बार दिखाई दे रहा है आपको, इसमें आपके वो सारे टूल हैं जिसके साथ आप छेड़छाड़ कर सकते हो, जिसमें आप कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो अपने टेक्स्ट के साथ, उसकी स्टाइलिंग कर सकते हो, एक इमेज डाल सकते हो। तो जैसे मैं इसमें अभी कुछ लिख देता हूँ, ये चीज़ मुझे पहले करके रखनी चाहिए थी हालांकि, ताकि वीडियो छोटी रहे। अब मैंने इसमें कुछ लिख दिया, तो वर्डपैड में आप जो है इस टेक्स्ट को बड़ा छोटा नहीं कर पा रहे थे, मतलब बड़ा छोटा कुछ शायद इन्होंने जो नया अपडेट रोल आउट किया उसमें हो जाता हो, बट उसमें हम स्टाइलिंग तो फिर भी नहीं कर सकते। तो अब जैसे मैं आपको इसमें कुछ स्टाइलिंग करके दिखाता हूँ। मैंने इसे बोल्ड कर दिया तो ये मोटा हो गया थोड़ा सा, इसका टेक्स्ट
की जो विड्थ थी वो मोटी हो गई। अब मैंने इसे इटैलिक कर दिया तो ये जो है ऐसे हल्का सा टिल्ट हो गया, इसे मैंने अंडरलाइन कर दिया। तो ये सब चीज़ें जो है वो नोटपैड में नहीं हो पा रही थी, इसलिए हमने वर्डपैड का जो है प्रोग्राम लॉन्च किया था, इसलिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया। और इसके अलावा इसमें जो आप चीज़ें कर सकते हो वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप इसमें ड्राइंग पेंट कर सकते हो, इसमें आप कोई ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, एक पिक्चर डाल सकते हो कोई भी, तो वो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। और इसमें आप जो चीज़ कर सकते हो, आप इसमें बुलेट पॉइंट्स बना सकते हो, ऐसे नंबर्स के साथ कर सकते हो। अब सिर्फ इतना ही नहीं, अभी ये इधर की तरफ है, मैं चाहूँ तो इसे सेंटर में लेके आ सकता हूँ, इसे इधर कर सकता हूँ, लेफ़्ट इंडेंट और राइट इंडेंट, और कट कॉपी पेस्ट ये सब चीज़ें हैं। इसमें कलर की बात थी तो मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे अब ये रेड हो गया। तो इतनी सारी चीज़ें क्या कर सकता हूँ मैं, इसलिए इसे रिच टेक्स्ट फॉर्मेट कहते हैं, इसलिए इसका मतलब जो एक्सटेंशन होता है वो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। और इसमें क्या कहते हैं, जो इसके बाद ये अब क्योंकि ये लेटेस्ट है, मुझे इसमें थोड़ा सा दिक्कत यहाँ ये हो रही है कि मैं आपको स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार जो है मुझे बताने में दिक्कत हो रही है। तो कोई बात नहीं, अगर मैं फ़ाइल को क्लिक करूँगा और ये जो चीज़ें मेरे पास आ रही हैं इसमें, ठीक है, ये जो चीज़ें मेरे पास आ रही हैं इसमें, ये आपकी क्या होंगी, ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार होगा, यानी कि वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस आपके जो पहले से ही वर्डपैड में होते हैं। इसके बाद इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार, इसको हम बोलते हैं, कहाँ गया, ओ सेट, एक मिनट बस, ये पता नहीं कैसे कट जाता खुद ही, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार की मैं बात कर रहा था। तो आपका जो स्टैंडर्ड टूल बार होता है वो होता है ये, जिसमें आपके स्टैंडर्ड ऑपरेशंस होते हैं, सेव करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, है ना, ये सब आपके होते हैं स्टैंडर्ड टूल बार में। तो जहाँ पे आपका ये फाइल, होम, मेन्यू, ये तो आपका मेन्यू हो गया। जब फाइल पे आपने क्लिक किया तो आपका ये जो टूल बार खुल के आया वो हुआ आपका स्टैंडर्ड टूल बार। और क्योंकि इन सब ऑप्शंस से आप क्या कर पा रहे हो, फॉर्मेटिंग कर पा रहे हो, किस चीज़ की, टेक्स्ट की, उसका फॉर्मेट चेंज कर रहे हो, कभी उसे बड़ा कर सकते हो, छोटा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो इसे हमने बोल दिया फॉर्मेटिंग टूल बार, इसे हमने क्या बोल दिया, फॉर्मेटिंग टूल बार। इसके बाद आती है आपकी रूलर लाइन। रूलर लाइन क्या होती है, स्केल कोई तो हम रूलर कहते हैं, तो स्केल जैसी जो लाइन होगी इसमें वही आपकी रूलर लाइन होगी। ये है आपकी रूलर लाइन, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्केल है ये पूरा का पूरा, और ये लाइन, ये पूरी की पूरी लाइन आपकी, ये होती है आपकी रूलर लाइन। और ये काम क्या करती है आपका, जैसे मैं इसमें कुछ लिख रहा हूँ अभी, मैं इसमें फिर लिख देता हूँ, एक मिनट में लिख देते हैं। तो अगर आपने अभी इसमें एक चीज़ देख रहे होगे तो आपको दिख रहा होगा कि इसके पेज के इधर राइट में और इस पेज के इधर लेफ्ट में एक स्पेस बचा हुआ है। तो इससे क्या होता है, रूलर लाइन इस चीज़ को डिफाइन करती है कि ये स्पेस कितना रहेगा। अगर मैं इसे घटाता हूँ, इसे पकड़ के मैं इसे इधर करूँगा, अच्छा भाई ओके, ये हो नहीं रहा है इधर से, मुझे नहीं पता क्यों, शायद इस रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए। बट अगर मैं इसे इधर उधर मूव करता हूँ तो क्या होता है कि आपकी जो लाइन होगी वो जो है कम मार्जिन के साथ रहेगी। जैसे मैंने इसे यहाँ कर दिया तो ये इस लाइन के आगे टेक्स्ट नहीं जा रहा, मैंने इसे इधर कर दिया तो इसके आगे टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ तक ही आएगा जहाँ तक मैं इसे डिफाइन करूँगा, इसके आगे ये नहीं आएगा। उसके बाद इसी तरीके से इधर भी होता है, बट क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग की वजह से सेट है कि आप इससे ज़्यादा इधर नहीं कर सकते, तो और मैं उसे चेंज भी नहीं कर पा रहा हूँ अभी। तो आपको मतलब मेरा मतलब ये है समझाने का है कि इस चीज़ का काम क्या होता है। इसे आप जहाँ सेट करोगे उसके आगे ये टेक्स्ट जो है नहीं अलाउ करेगा लिखने के लिए, हमें डिस्प्ले नहीं करेगा। तो ये आपका क्या होता है, रूलर लाइन होते हैं। टेक्स्ट एरिया मैंने आपको नोटपैड में भी बता दिया था, ये खाली जगह पूरी की पूरी वाइट वाली जहाँ पे टेक्स्ट लिखा जाता है वो आपका टेक्स्ट एरिया होता है। इसके बाद आता है आपका स्टेटस बार। तो यहाँ पे आपका स्टेटस बार आता है, ये जो सबसे नीचे है आपका ये स्टेटस बार होता है। यहाँ पे आपको एक मैग्नीफायर का ऑप्शन मिलता है और इसमें और भी ऑप्शंस आते हैं जो अभी आपको नहीं दिखाई दे रहे, बट इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। यहाँ पे कि आपने कितने वर्ड्स लिख लिए हैं, कितने आपके सही हैं, कितने आपने जो है कैरेक्टर्स लिख दिए हैं, उस तरह की सारी डिटेल्स यहाँ पे आती है इस लेफ़्ट कॉर्नर में।
इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसे हटा दूंगा तो स्टेटस बार चला गया, और मैंने इसे लगा दिया तो स्टेटस बार आ गया। ठीक है, ओके। और इसके बाद हम आगे, हमारा बचा हुआ क्या है, कर्सर। तो ये मैंने आपको बताया था, जहाँ पे आपका ये ब्लिंक करता है, जहाँ से आप लिखना स्टार्ट करते हैं और यहाँ ये ब्लिंक कर रहा होता है, इसे हम कर्सर कहते हैं। नोटपैड में इतना ही है इसमें बताने के लिए अभी। अगर आपको इससे ज़्यादा सीखना है कि ये सारे ऑप्शंस किस किस तरह काम करते हैं, तो हम आगे वाली वीडियोस में इसे कवर कर लेंगे, आप मुझे कमेंट करके बता देना। फ़िलहाल ये फिर से एक डायलॉग बॉक्स आया और मैंने इसे कैंसिल कर दिया। इसके बाद आता है आपका पेंट। अगेन पेंट में भी वही करना है, सेम सारी चीज़ें। ये पेंट ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप कलरफुल पिक्चर्स बना सकते हो, और इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनसे आप बहुत अच्छे फनफुल बना सकते हो। अगर आपने बचपन में चलाया भी होगा, हमने भी चलाया था 3rd क्लास में, मुझे याद है अभी भी। तो हम उसमें कुछ झोपड़ियाँ बनाते थे, बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें बनाने की कोशिश करते थे, जो उस वक्त हमें सुंदर लगती थी, बट अब तो ऐसा लगता है कि यार बढ़िया ही बनाया था हमने कुछ। तो इस तरह की जो फनफुल एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम पेंट से करते हैं, है ना। प्रोफेशनल लेवल पे तो यूज़ नहीं करते पेंट को, बट फ़न के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, और बच्चों को सिखाने के लिए पेंट का यूज़ किया जाता है, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये जो ऐसे दिखने वाले इधर सिंबल्स होते हैं ये क्या होते हैं और किस तरीके से कार्य करते हैं। इसे स्टार्ट कैसे करना है, फिर कुछ नहीं करना, वहाँ गए आप वापस विंडोज़ में, स्टार्ट पे गए, ऑल प्रोग्राम्स में गए, एक्सेसरीज़ में पहुँचे और पेंट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपका खुल गया ये पेंट, और मुझे नहीं पता ये खुलेगा भी या नहीं। ठीक है, तो जैसे इसने नखरे दिखाई दिए हैं, ये खुलेगा नहीं, तो मैं आपको अपनी विंडोज़ में पेंट खोल के दिखा देता हूँ। बट मेरा वाला क्योंकि लेटेस्ट है तो हमेशा ये जो है टूल सेट जो है इधर उधर कर देते हैं। तो जैसे मेरा पेंट अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा वियर्ड होगा। मेरा पेंट इस तरीके से दिखता है, और जो पहले वाला पेंट था वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखता था। मैं आपको गूगल पे दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे पेंट लिखूँगा, पेंट इसमें पेंट इन विंडोज़ XP में लिखूँगा, तो आपको उसकी इमेजेस दिखाई देंगी। तो पहला जो पेंट होता था विंडोज़ XP में, जो आपको देखने को मिलेगा अगर आप विंडो XP यूज़ करते हैं, वो होगा ऐसा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कैसा, ऐसा। ठीक है, इसे मैं इधर कर लेता हूँ, ऐसा। ठीक है, बट और अभी का जो इसका लुक है वो कैसा हो गया है, वो अभी हो गया है एडवांस, और वो आता है ऐसे। इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है मुझे एक्सप्लेन करने में, क्योंकि अगर आपको पढ़ाना भी वही हो और सिखाना भी वही हो तो आसान है, बट मुझे पढ़ानी चीज़ें कुछ और पढ़ रही हैं और सिखाना मैं आपको वो चाहता हूँ जो आज के समय में यूज़ हो रहा है। क्योंकि टेक्नोलॉजी को, अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी को सीख रहे हो तो आपको कोई क्यों काम देगा और कोई क्यों आपसे पूछेगा किसी चीज़ के लिए। मैं मानता हूँ कि आपसे कोई कुछ नहीं पूछने वाला अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चल रहे हो, और आप टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हो। आप बताओ मुझे, आप में से कितने बच्चे अभी भी कीपैड वाला फ़ोन चलाते हैं। टेक्नोलॉजी आई, मोबाइल आए, एंड्रॉयड लॉन्च हुआ, iOS लॉन्च हुआ, हम सब ने टेक्नोलॉजी के साथ जो है उसे अडेप्ट कर लिया, क्योंकि वो ज़रूरत थी वक्त की। तो इसी तरह ज़रूरत है वक्त की कि आप वो सब चीज़ें सीखो जो लेटेस्ट हैं, इंडस्ट्री में जो लेटेस्ट है। बस ये क्योंकि हमारे यहाँ तो सिस्टम अपडेट नहीं करता एजुकेशन को, तो हमें मजबूरी में आपको ये मुझे बताना पड़ रहा है। बट कोई बात नहीं, स्टार्ट करना आपको आ गया। पेंट के विंडो कंपोनेंट्स में आपको बता देता हूँ। ये आपका अगेन सबसे ऊपर जो है टाइटल बार होगा, ये आपका इसके नीचे यहाँ पे जहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं ये आपका मेन्यू बार होगा, और ये जो आपका ये पूरा का पूरा सारे टूल्स जहाँ पे दिए गए हैं। वर्डपैड में हम इसको कह रहे थे फॉर्मेटिंग टूल बार, पेंट में हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, टूल बॉक्स। पेंट में हम इसको कहते हैं टूल बॉक्स। यहाँ पे क्या है, आपके सारे के सारे टूल होते हैं। क्योंकि उसमें टेक्स्ट था तो टेक्स्ट के लिए हम फॉर्मेटिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बट जब आप पेंट करते हो ना, तो पेंट आप किस चीज़ से करते हो, ब्रश होता है आपके पास पेंट की ट्यूब होती है, पेंट के पेंटोन्स होते हैं, है ना, और आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सब को हम वैसे भी टूल कहते हैं। तो ये इसलिए यहाँ पे इसका नाम हमने रखा टूल बॉक्स। और इस टूल बॉक्स में वो सारे टूल्स हैं जो आप इस्तेमाल करते हो यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, या मैंने फिर यहाँ पे ITI क्लासेस लिख दिया।
ठीक है। अब क्योंकि ये जो वाइट एरिया है, अब तक हम इसमें सिर्फ टेक्स्ट 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 खेल रहे थे, तो हमने इसका नाम टेक्स्ट एरिया रखा था। बट अब तो इसमें हम टेक्स्ट नहीं लिखने वाले, तो इसका अब क्या नाम होगा? अब इसका नाम होगा कैनवास, क्योंकि जो पेंटिंग है वो शुरू से ही कैनवास पे करते आ रहे हैं, इसीलिए इसका नाम हमने कैनवास रखा। हम इसको टेक्स्ट एरिया नहीं कहते, इसे हम कहते हैं कैनवास, क्योंकि कैनवास पे ड्राइंग की जाती है और ये शुरू से करते आ रहे हैं। मैं इसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि इसे कैनवास क्यों कहते हैं, तो मुझे पता चला कि इसे कैनवास इसलिए कहते हैं क्योंकि जो 1500 समथिंग में कैनवास पे ही पेंटिंग स्टार्ट हुई थी और इसी पे पॉपुलर रही, इसलिए हम इसे कैनवास कहते हैं। अब इसमें आता है आपके टूल। इन टूल्स को क्या कहते हैं और ये कैसे काम करते हैं? ये कैसे काम करते हैं ये तो मैं बता नहीं पाऊँगा अभी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, बट इनको बोलते क्या हैं तो आपको इस तरीके से देखने को मिलती हैं। पहली बात तो चीज़ें तो मैं इसमें बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो स्टार की शेप का है इसे हम कहते हैं फ्री फ्रॉम सेलेक्ट। ये जो रबड़ जैसी चीज़ है उसे इरेजर कहते हैं। ये कलर पिकर है, इसे पिक कलर कहते हैं। ये आपकी पेंसिल है, इसे पेंसिल कहते हैं। इसे एयर ब्रश कहते हैं। ये आप पूरा का पूरा वीडियो पॉज करके खुद देख लो, मैं बोल रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, ये तो सारे यूट्यूबर कर रहे हैं बाहर, ठीक है। किताब पढ़ के तो सब सुना रहे हैं, मैंने देखा है, मुझे बहुत बुरा लगता है उन्हें देखते हुए कि किताब पढ़ के सुना दी, बस हो गया, बच्चे खुश होकर देख रहे हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आता हूँ यहाँ, क्योंकि किताब में जो लिखा है वही अगर पढ़ना है तो वो तो आप भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सारे टूल बॉक्स होते हैं और ये किस किस तरीके से काम करते हैं उनमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं अपना पेंट खोल लेता हूँ। जैसे आपको ये लाइन है एक, इसमें जो है हम लाइन ड्रॉ करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ से रखा इसको, यहाँ दूसरी लाइन ड्रॉ करी, यहाँ तीसरी लाइन ड्रॉ करी, चौथी लाइन ड्रॉ करी। इससे सर्कल से हम सर्कल शेप बना लेंगे। तो ये सारी की सारी शेप्स हैं जिनसे आप अलग अलग तरह की शेप जो है कैनवास पे बना सकते हो। अगर आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ पे आप कलर में आओगे तो आपके कलर जो है चेंज हो जाएगा। आपको इसके अंदर कोई कलर रखना है तो वो फिर इस तरीके से जो है वो हो जाएगा। आई थिंक ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ये काम नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता क्या है, बट यहाँ पे आप जो है अलग अलग कलर चूज़ करके अलग अलग तरीके से काम कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका इधर साइड में साइज़। तो साइज़ का क्या मतलब है कि आपको कितनी मोटी लाइन चाहिए। जैसे मुझे 8x की लाइन चाहिए तो ये बहुत मोटी होगी, है ना। उसके बाद अगर मुझे 1px की लाइन चाहिए तो ये पतली होगी। और जो पार्ट आपका सेलेक्ट रहेगा ये उस पर काम करेगा। इसके बाद शेप्स आपकी हो गई और इनमें आपको कैसा कलर चाहिए नहीं चाहिए, है ना। जैसे अभी तो ये बिल्कुल प्लेन बन रहा है, अगर मैं क्रेयन से इस चीज़ को करूँगा और मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये आपको मैं डिटेल में बता दूंगा। तो ये जो लाइन बनी ये ब्लर्ड है ना, पिक्सेलेटेड है, ये इतनी प्लेन नहीं है सॉलिड कलर की जितनी ये वाली थी, है ना, कंपेयर कर सकते हो आप। इसके बाद ये ब्रशेज़ इसमें अलग अलग तरह के होते हैं कि कैलीग्राफी, ये वो स्टाइलिंग, ये पहले वाले में पेंट में नहीं थे, ये नया जब पेंट आया, जब विंडोज़ अपडेट हुई तो ये इस तरह के इन्होंने ऑप्शंस दिए। ये पेंसिल है, इसे आप फ्री फॉर्म बना सकते हो, आपको कुछ भी लिखना है तो आप पेंसिल से लिख सकते हो। ये वो कलर पिकर है जिसके हम बात कर रहे थे, जो सब इधर की तरफ होते हैं पुराने वाले विंडोज़ में। यहाँ से आप कोई कलर पिक कर सकते हो, वहाँ पर आप देखोगे कलर चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ से ब्लैक कलर पिक करूँगा तो आप देखोगे वहाँ पर, अच्छा ये इन्होंने पेंसिल सेलेक्ट कर ली, वापस इसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो वहाँ पे ब्लैक कलर हो गया। तो इससे आप वो सारा कोई भी कलर पिक कर सकते हो जो आपको चाहिए। इसी तरीके से इरेज़र है, इरेज़र जो है मिटाने का काम करती है, बट मिटाने के लिए इस कलर को हम किस कलर में मिटाना चाहते हैं वो हमें इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ये सेलेक्ट नहीं हो रहा, हो गया, तो अब ये वाइट मिटाएगी, ठीक है। तो कलर इरेज़र भी उसी कलर में मिटाएगी जो आप बैकग्राउंड कलर चुनोगे। यहाँ पे बैकग्राउंड मैंने वाइट चुन लिया। इसके बाद ये मैग्नीफायर है, अगर आप बड़ा करके देखना चाहते हो किसी पार्ट को तो ये मैग्नीफाई कर देगा, ठीक है। अब मैं इसे वापस जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। जूम आउट करने के लिए यहाँ पे आपको स्टेटस बार में, ठीक है, ये सबसे नीचे स्टेटस बार है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये स्क्रॉल बार है, इसको हम स्क्रॉल करने के लिए यूज़ करते हैं, इसे स्क्रॉल बार कहते हैं। ये भी स्क्रॉल बार है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। अब मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि टाइम जो है हम टाइम से इस वीडियो को ख़त्म कर सकें। अब ये कलर है आपका कलर फिल इन वाला, यानी कि इस बॉक्स में अगर मैं कोई कलर भरना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट करूँगा और इसमें मैं भर दूँगा इसे। तो ये जो है मेरा, सॉरी मुझे कलर भरने वाला यहाँ था, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है क्योंकि इन्होंने दो ऑप्शन दे दिए कलर के, पहले एक ही होता था और मैं भी यूज़ नहीं करता पेंट कब से।
ये हो गया आपका, ये है सेलेक्ट करने वाला पार्ट। आप किस शेप में सेलेक्ट करना चाहते हो वो आप इसके नीचे जो छोटा सा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ से आप कर सकते हो कि मुझे फ्री सेलेक्ट करना है, मुझे पूरा सेलेक्ट करना है, ट्रांसपेरेंट करना है। मैं फ़िलहाल इसे फ्री फॉर्म में रख लेता हूँ। तो वो चीज़ जो मैं बनाऊँगा मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली वो ऐसे। उसके बाद मैं इसे जो है चाहूँ तो क्रॉप कर सकता हूँ यहाँ से, और यही पार्ट रह गया, बाकी सारा का सारा ख़त्म हो गया। और मैं इसे जो है इधर से उधर भी ले जा सकता हूँ। ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपको किसी फाइल को सेव करना है तो आप यहाँ से सेव कर सकते हो, या फिर यहाँ से सेव कर सकते हो। यहाँ से भी सेव कर सकते हो और यहाँ से भी सेव कर सकते हो। क्लियर है? पेंट आपको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे वाली वीडियोज़ में हम और भी पढ़ेंगे। यही तो लास्ट वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं कोई। उसके बाद आ जाते हैं हम कैलकुलेटर पे। यार इसे मैं क्यों पढ़ाऊँ, मैं ये सोच रहा हूँ। कैलकुलेटर आपको पता है विंडो में एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आया था जिससे आप अपनी मैथ की और साइंस की जितनी भी कैलकुलेशंस हैं उन्हें आसानी से कर सको। और कैलकुलेटर का शुरू से यही मकसद रहा है कि कैलकुलेशंस को आसान कैसे करना है। इसके बाद हमारे पास इसमें जो विंडो में हमें कैलकुलेटर मिलता है वो एक होता है स्टैंडर्ड और दूसरा होता है साइंटिफिक। सबसे पहले कोशिश करते हैं हम आपकी विंडो एक्सपी में खोलने की। कैलकुलेटर को कैसे खोलना है, यहीं जाते हैं स्टार्टिंग में, स्टार्ट पे गए, ऑल प्रोग्राम्स में गए, एक्सेसरीज़ में पहुँचे और एक्सेसरीज़ में मिल गया हमें कैलकुलेटर, और इसमें एप्लीकेशन ये नहीं है। तो हम आ जाते हैं वापस अपनी वाली विंडो पे और इसमें हम खोलने की कोशिश करते हैं इसको। स्टार्ट पे गए और मैं तो सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे CAL, कैलकुलेटर आ गया। और ये आ गया है आपके पास कैलकुलेटर खुल के। एक मिनट, इतना बड़ा आ रहा है ये, मैं इसे स्क्रीन में ले आता हूँ। ठीक है, ये आ गया आपके पास कैलकुलेटर, और ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे एक आम कैलकुलेटर काम करता है। आप 96 में को मल्टीप्लाई कर लो 5 से और क्या आंसर आएगा ये आपको दिखा देगा। इसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं, मेमोरी हिस्ट्री इन्होंने जो है ऐड कर दी। और अब ये तो है आपका स्टैंडर्ड कैलकुलेटर, और ये आपका आ गया है छोटा कैलकुलेटर। यहाँ से इसे हम आप बड़ा कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कैलकुलेटर तो होता ही है, इसमें और इतने सारे आ गए हैं अब। पहले सिर्फ 2 ही होते थे, एक स्टैंडर्ड एक साइंटिफिक। साइंटिफिक में हम कैलकुलेशंस जो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं ना, जो जटिल कैलकुलेशंस होती हैं उन्हें करते हैं, यानी कि अंडर रूट, इमेजिनरी नंबर की कैलकुलेशंस। जिन बच्चों को नहीं पता इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं वो मैथ्स पे थोड़ा सा ध्यान दे तो पता लग जाएगा, है ना। लॉग निकालना, फंक्शंस निकालना, ये सारी की सारी जो हैं साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती हैं। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी हम इन्हें कहते हैं। और स्टैंडर्ड में स्क्वायर रूट, स्क्वायर, है ना, परसेंटेज, ये सब चीज़ें आती हैं। और इसमें और इतने सारे, पहले तो सिर्फ यही 2 होते थे, अब इन्होंने इसमें और ऐड कर दिए हैं प्रोग्रामर, डेटा कैलकुलेशन, ग्राफिक, करेंसी। तो ये सारी चीज़ें आप कन्वर्ट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। इसमें मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ आपको, ये आप खुद कर लोगे, क्योंकि अपना प्रैक्टिस करोगे आप तो आपको खुद ही आ जाएंगी चीज़ें। क्योंकि मैं मानता हूँ आपको स्मार्टफोन जब आपने ख़रीदा होगा ना, 1-2 चीज़ें तो आपने इधर उधर से पूछी होंगी या देखी होंगी यूट्यूब पे, बाकी आपने वो खुद ही सीखा है उसमें मत्थापच्ची करके। तो कंप्यूटर में भी इसी तरीके से मैं आपको बताता रहूँगा चीज़ें, उसमें आप थोड़ा सा मत्थापच्ची करो और आपको चीज़ें आ जाएंगी। और इस वीडियो को हम यहाँ पे कर रहे हैं ख़त्म, और ये आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। चैप्टर 2 आपका हो गया है कंप्लीट। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूँगा आपको, और फिर हम आगे चलेंगे थर्ड उस पे, किस चीज़ पे, हाँ, थर्ड चैप्टर पे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।